हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं जो ड्राइंग में जितनी सारी लाइनें दिख रही हैं कि कौन सी लाइन है कौन सी लाइन नहीं है। कैसे कि ज़्यादातर कंफ्यूजन लाइन में ही होती है क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं लाइन की वजह से कि बेंड अप लगा है या फिर डाउन लगा है। तो दोस्तों, सबसे पहले लाइन समझने के लिए तो आपको उस शेप का पता होना चाहिए, जो कि जो आपको ये शेप दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है, ये होती हैं ऑब्जेक्ट लाइन, जो कि किसी शेप बनाने के काम पे आते हैं। मतलब कि कुछ भी आप जैसे शेप देखेंगे या फिर जैसे जो पार्ट होता है उसके साइड में जो ड्राइंग करते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसे शेप कहते हैं। मतलब कि जो शेप आता है उसके लिए किया जाता है। ये जो आपको साइड में दिख रही है वो होती है ऑब्जेक्ट लाइन। तो दोस्तों, बात करते हैं हिडन लाइन की। जो आपको डैश डैश लाइन दिख रही है, ये जो आपको डैश 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 लाइन दिख रही है, इसका मतलब होता है कि हिडन लाइन। मतलब कि इसके पीछे कुछ ऐसा बेंड है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है या फिर बेंड करना है जो दिख नहीं रहा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, ये इधर इसका बेंड है क्योंकि एक अप और एक डाउन है जो कि इधर दिख नहीं रहा है। ये होता है हिडन लाइन। सेक्शन लाइन की बात करें तो सेक्शन लाइन आपको थोड़ा कुछ ऐसी दिखेगी, एक बड़ी तो एक छोटी, एक बड़ी तो एक छोटी, एक बड़ी तो एक छोटी। मतलब छोटा डैश बड़ा डैश, छोटा डैश बड़ा डैश, ऐसे करके आपको लाइन देखने को मिलेंगी। ये होती है सेक्शन लाइन। तो फ्रेंड्स, डायमेंशन लाइन वह लाइन होती है जिनके दोनों सिरों में एरो का निशान होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक इधर है और एक इधर है, तो ये होती है डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन के ऊपर कुछ नंबर लिखे होते हैं, जैसे कि ये लिखा है 1774। तो वो एग्जैक्ट है, मतलब कि जो पार्ट है उसकी एग्जैक्ट डायमेंशन बताता है। मतलब कि आपको यहाँ से ये जो पार्ट दिख रहा है और ये दिख रहा है, उस पार्ट की पूरी डायमेंशन बताती है, वो होती है डायमेंशन लाइन। जैसे कि लीडर लाइन की बात करें तो ये हल्की एक टेढ़ी और ऐसी आती है। लीडर लाइन ये होती है जो टेढ़ी और हल्की आती है और किसी खास बिंदु यानी किसी खास पॉइंट को किसी खास पॉइंट के ऊपर शो करती हो, एक भी पोजीशन पे शो करती हो, वो होती हैं लीडर लाइन। लीडर लाइन का काम होता है कि मतलब किसी भी ऐसी पोजीशन जहां वहां कुछ खास ऑपरेशन करना हो, उसके लिए लीडर लाइन करती हैं। और बात कर देते हैं डाया की। तो डाया और लीडर लाइन मतलब उनके लास्ट पॉइंट में कुछ ऐसे नंबर लिखे रहते हैं 2 into 45। मतलब कि इनका एक पोजीशन होता है कि उसकी जो शेप है, शेप के हिसाब से कितना कटा जाता है और कितना क्या होता है। अब इसका पूरा जो होल की डायमेंशन है इसमें वो 9 है। तो ये होता है किसी पोजीशन के लिए होती है लीडर लाइन। अब बात कर लेते हैं एरो की। ओनली एरो मतलब आपको एक लाइन दिखेगी, लाइन के ऊपर एक एरो दिखेगा, केवल वो एरो होता है। मतलब कि वो अपने को बताता है कि किस पोजीशन में पार्ट को कहां से कैसे, मतलब कि दोनों साइड से जो डायमेंशन आपको दिख रही है वो सेक्शन में भी आती है। ये मतलब ये सेक्शन के लिए आता है। मतलब कि उस एरो को बताता है कि आप यहां से ये मतलब जो पार्ट है उस हिस्से को आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि यहां से ये पार्ट को इतना से कटा हुआ है। मतलब कटिंग के लिए एक यूज किया जाता है एरो। आप इसको इमेजिन करके देख सकते हैं कि कैसे क्या होता है। अब बात करते हैं एरो हेड की। तो ये देखिए, जो आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइनों के दोनों के बीच में आपको दिख रहा है 33.8। मतलब ये एरो हेड का काम होता है कि मतलब कि अपने को ये बता रहा है कि अपने को यहां से यहां तक में इतने डिग्री का बेंड, इतने डायमेंशन का, इतने mm का बेंड मानना है। तो फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं आपको, जो आपको बहुत ही जरूरी है और बहुत ही काम की है। जैसे कि आप इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री या फिर किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो एक बात है हमेशा याद रखिएगा कि जो आपको डायमेंशन दिख रही है, जैसे कि ये 3.38 दिख रहा है, तो इसको तो आप केवल भी आप नहीं समझ सकते हैं, तो आप उसको केवल नंबर ही समझेंगे। अगर ये जो आपको भी जो दिख रहा है 3.3, तो आप तो न्यू ज्वाइनिंग लोग या न्यू रीडिंग कर रहे हो, तो आपको केवल नंबर दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात ये हमेशा याद रखना कि इंडस्ट्री में अगर यूनिट नहीं दी हुई है, जैसे कि ये 3.3 मतलब 3.8 मतलब 33.8 है, तो ये यूनिट नहीं दी गई है, तो उसको हमेशा mm में रीड करेंगे। मतलब कि ये 33.8 mm हो जाएगा। मतलब इसको हम हमेशा mm में रीड करेंगे।